फाइनली बहुत दिनों के बाद इंतज़ार ख़त्म हुआ कि एमसीसी ने फाइनल राउंड 1 का रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया है। तो आइए डिटेल्स में एक-एक ब्रेकडाउन करके जानेंगे कैसे क्या कट ऑफ रहा जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और इनफैक्ट पीडब्ल्यूडी का। और इसके बाद क्या एक-एक प्रोसेस बताऊँगा कि आपको कैसे फ्रीज़ और फ्लोट करना है। राउंड 1 से राउंड 3 तक एक-एक नियम समझाऊँगा कैसे फ्रीज़ करना है, फिर फ्लोट करना है या अपग्रेड करना है। क्योंकि बहुत टेक्निकल चीज़ें आपको नहीं समझ में आती तो आप हमारी काउंसलिंग टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शिबू। देखो यार, ऑल इंडिया पहले कोटे की बात कर रहे थे। ऑल इसमें आता है ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा, ईएसआईसी कोटा, ओपन सीट कोटा और डीम्ड कोटा। डीम्ड यानी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो एमसीसी कंडक्ट करता है उसको डीम्ड बोलते हैं। ऑल इंडिया कोटा में बात करें तो एमबीबीएस में ओपन कैटेगरी से ऑल इंडिया 22,342 तक मिला है कॉलेज, और ओबीसी से अगर आप हैं तो 23,000 तक मिला है ओपन यानी जनरल कैटेगरी से। ईडब्ल्यूएस है तो 27,000 तक गया है। तो काफ़ी जनरल के बच्चे ईडब्ल्यूएस आजकल बनवा लेते हैं तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। तो आजकल देखो जनरल के बच्चे ईडब्ल्यूएस बनाने के बाद ओबीसी भी अब एक तरीके से आप जनरल हो तो फ़ायदे का है, ईडब्ल्यूएस बन जाता है भाई तुरंत। उसके बाद है एससी कोटा। अगर एससी कोटा से तो 1,04,921 रैंक गया है। एसटी कोटा से वही 1,32,000 रैंक गया है ऑल इंडिया कोटा। बट आपके पास ईएसआईसी होल्डर, आप आईपी इंश्योर्ड पर्सन हो तो आपके पास ईएसआईसी कोटा, और ईएसआईसी कोटा में एमबीबीएस की बात करें तो 47,000 रैंक गया। ओबीसी का 50,000 गया है, ईडब्ल्यूएस का 50,764 गया है और एससी कोटा में 1,97,000 गया अगर ईएसआईसी आप होल्डर हो तो। एसटी में 3,74,000 गया। बीडीएस ऑल इंडिया की बात करें तो 41,000 पर क्लोज हुआ जनरल्स का, ओबीसी का 42,000 और ईडब्ल्यूएस का 45,000 और एससी का 1,53,000। मतलब आप एससी होल्डर के बाद भी आप 1,53,000 पे क्लोज हो जाओगे। 1,53,000 असम का कॉलेज गया है। एसटी का 1,77,000 ये रैंक है। देखो अगर ईएसआईसी की अगर आप बीडीएस, आपका ईएसआईसी कोटा है उसका बीडीएस चूज़ करते हो तो जनरल का 60,000 कट ऑफ गया, ओबीसी का लगभग 74,000, ईडब्ल्यूएस का 67,000, एससी कोटा का 233,406 गया, एसटी का 4,19,319 गया है। ओपन सीट कोटा यानी जितने भी एम्स आते हैं आपके, पीएचयू आते हैं, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आती हैं उनकी बात कर रहे हैं अपन, तो इनके 4,310 गए हैं एमबीबीएस के। ओबीसी में 4,382 गए हैं, ईडब्ल्यूएस में 5,492 गए हैं और एससी में 28,615 गए हैं और एसटी में 44,940 गए हैं। वही बीडीएस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने को मिला है। जनरल 35,976, ओबीसी 33,664 गया, 34,836 गया, एससी का 137,907 गया। मतलब देख सकते हो एसटी का 1,48,000 गया। वही डीम्ड मेडिकल कॉलेज की बात करें, यहाँ से एमबीबीएस करना चाहते हो तो क्लोजिंग रैंक गया 11,94,000 कट ऑफ किया। और इससे जस्ट पहले मैंने डीम्ड का एक डिटेल वीडियो डाल दिया इसके हर मेडिकल कॉलेज का क्या कट ऑफ किया। और वही बीडीएस से प्राइवेट करना चाहते हो डीम्ड से तो आप 11,02,848 गया है। ये सब आपके जितने भी जिसको भी कॉलेज मिला उसको ऑल द बेस्ट। जिनको नहीं मिला अगले राउंड में हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे। आप हमारी टीम से बात करो, हर पॉसिबल चीज़ बात करेंगे। आपके कैसे सिलेक्शन होगा, कौन सा कॉलेज बेस्ट मिलेगा, मतलब आपके पास 4-5 ऑप्शन है तो उसमें भी बेस्ट दिलाने काम ये हमारा काम। आप समझते हैं फ्रीज और फ्लोट का काम। फ्रिज क्या करते हो और फ्लोट क्या काम होता है। मैंने प्रॉपर एक डिटेल बना लिया है इससे, ठीक है, टेम्पलेट टाइप, आप इस आसानी समझ सकते हो। इसमें 3 एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एग्जाम्पल 1 है कि अगर आप फ्रीज करते हो, फ्रीज यानी आप कॉलेज या जो भी सीट है उसको क्लेम कर लेते हो, रख लेते हो कि भाई चाहिए राउंड 1 में जो कॉलेज, मान लो जो सीट अभी आपको मिला इतने में से आप उसको रख लेते हो, ठीक है। तो अपने कॉलेज को फ्रीज कर लिया। फ्रीज किया तो आपको फिजिकली कॉलेज जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे सारे जाने पड़ेंगे, फिजिकली जाने पड़ेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में वेरिफिकेशन होगा और फी डिपॉजिट होगा। जो भी आपके फीस कंसर्न कॉलेजेस के होंगे आपको देने पड़ेंगे। और आपका सीट कंफर्म हो गया और आपका एडमिशन हो गया। अब एडमिशन हो गया तो फर्दर आप राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आप मतलब आप राउंड से निकल चुके हो। अगर आप क्या करते हो, फ्लोट कर देते हो, ऑफकोर्स कॉलेज को फ्रीज ना करके फ्लोट कर देते हो कि भाई मुझे आगे जाना है। देखो फ्लोट तभी करते हो जब अपने मनपसंद कॉलेज ना मिले। फ्लोट करते हो राउंड 1 में
ठीक है। मान लो कि कोई कॉलेज मिला राउंड 1 में, आपने क्या कर दिया, फ्लोट कर दिया। फ्लोट करने से इसका मतलब अपने अपनी इच्छा जाता है ये अपग्रेड करने की कॉलेज की, मतलब कॉलेज रखते हुए आपको अपग्रेड करना है कि अगले राउंड में अच्छा कॉलेज मिले तो ठीक है जाऊँगा, नहीं तो फिर इसी कॉलेज को रखूँगा। वेल, तो अगर आप फ्लोट करते हो तो डॉक्यूमेंट्स आपके सारे अपलोड करने, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, वो भी स्कैन करके, स्कैन प्रिंटर से स्कैन करवा लेना जाके कहीं बाहर साइबर कैफे से, फिर उसके बाद अपलोड करवा देना। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड ऑनलाइन बाई कॉलेज डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। ऑलमोस्ट टीम से बात करके जो भी आपके काउंसलर्स होंगे एक बार उनसे क्रॉस चेक करवा लेना। बाकी मैं बहुत सारे बच्चों का भी क्रॉस चेक करने वाला हूँ ताकि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और फ्लोट करवाएं, ताकि उनको एक अच्छा कॉलेज राउंड 2 में अलॉट हो सके। यू कैन बेटर कॉलेज इन, और फिर आपको एक बेहतर कॉलेज राउंड 2 और राउंड 3 में मिल सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल 3 की बात करते हैं, राउंड 2 अपग्रेड। अगर राउंड 2 में आपको कॉलेज मिल गया, आप अपग्रेड करते हो, ठीक है, फ्लोट इन राउंड, आप ऑलरेडी राउंड 1 में फ्लोटेड थे, ठीक है, राउंड 2 में कॉलेज मिला, आपने उस कॉलेज को भी अपग्रेड में डाल दिया। यू गेट कॉलेज बी इन राउंड 2, ठीक है, कॉलेज आपको कॉलेज मिला राउंड 2 में, आपने क्या किया, तो जैसे ही कॉलेज आपने अपग्रेड डाला तो कॉलेज मतलब ये मतलब राउंड 1 की जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी और राउंड 2 की सीट आपके पास रह जाएगी, ठीक है। और आपको कॉलेज बी में जो सेकेंड टाइम राउंड 2 में कॉलेज मिला है, ये कॉलेज फर्स्ट जो राउंड का वो कैंसिल हो जाएगा, ये सीट राउंड 2 का रहेगा। फिर उसके बाद आपको ये लेके फिजिकली रिपोर्ट करना है कॉलेज बी में जो आपको कॉलेज मिला है, ठीक है। सीट्स कन्फर्म, अगर आप वहाँ जाके करते हो तो सीट्स कन्फर्म हो गया, ठीक है। और ए वाला तो ऐसे भी एडमिशन कैंसिल हो चुका, कि आप ये आपने छोड़ दिया, आपको फ्लोट हो गया, अपग्रेड हो गया, अच्छा कॉलेज मिल चुका है, ठीक है। तो अब देखो, अपग्रेडेशन फैसिलिटी राउंड 3 तक अवेलेबल है, अभी भी किसी को समझ नहीं आ रहा है तो थोड़े से पैसे खर्च करने, पेड काउंसलिंग लो, आपको हर एक चीज़ काउंसलिंग से लेके फ्लोटिंग फ्रीजिंग तक हर एक चीज़ मेरी टीम कर देगी, आपको कुछ नहीं करना और आपको बेहतर कॉलेज दिलाने काम करेगी। चीज़ आप देख लेना, जब भी आपका काउंसलिंग खत्म हो उस दिन फ़ोन कर करना कि सबसे बेस्ट कॉलेज मिला है मेरे रैंक पे, तो ये चीज़ होता है। देखो राउंड 3 में क्या हुआ कि फिजिकल रिपोर्टिंग मैंडेटरी होता है, राउंड 3 में कॉलेज मिला तो फिजिकल जाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। और राउंड 3 में जो कॉलेज मिला आप रेजिग्नेशन नहीं कर सकते, जो कॉलेज मिला मुझे नहीं लेना, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है फॉरफिट हो जाएगी। तो यह रहा नियम, कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। तो मैंने ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो पीडब्ल्यूडी की बात नहीं किया था। ऑल इंडिया कोटा में एमबीबीएस का कट ऑफ अगर पीडब्ल्यूडी हो, फिजिकली आप डिसेबल्ड हो, तो 11,88,000 गया था और बीडीएस का 11,79,000। वही एसआईसी कोटा में 10,39,000 और कोई बीडीएस में कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था। तो ये रहा आपका अलॉटमेंट वाला। वेल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट प्रॉपर किसी और एनालिसिस के साथ। देखते रहिए मिडेक शिबू अंकित। कुछ भी डाउट हो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में रैंक वगैरह लिख सकते हो सके तो हम वहाँ भी फ्री रहें तो वहाँ भी आपको कमेंट का रिप्लाई करें।